भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय बड़े भाई पुरुषोत्तम रूपाला जी, केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री, यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर महेंद्र जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय जडेजा जी, आदरणीय भरत जी, आदरणीय पार्टी के सभी विधायकगण, मंत्रीगण, सभी पदाधिकारी, आदर के होकर चुने हुए सभी प्रतिनिधि, यहां पर उपस्थित मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो अपने सामने जितने मेरे भाई बहन बैठे हैं, जिन्होंने एक बार नहीं कई वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को लगातार अपना समर्थन दिया, वोट दिया, सरकार बनाई और गुजरात को एक मॉडल राज्य के रूप में खड़ा किया है, मैं आप सबको वंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। गुजरात एक ऐसा राज्य है मित्रों, जिसको उदाहरण के रूप में बहुत सारे राज्य देखते हैं। गुजरात के विकास के मॉडल को भी देखते हैं, गुजरात के संगठन के मॉडल को भी देखते हैं और गुजरात की जनता की ओर भी देखते हैं, यहां की धरती की ओर भी देखते हैं, जहां से सरदार पटेल जैसे नेता हुए। आजादी के बाद जो बड़ा संकट देश में था कि 553 से ज्यादा ऐसे राजघरानों को इकट्ठा करके अखंड भारत की नींव रखने का काम किसी ने किया तो सरदार पटेल ने देश में किया मेरे भाई और बहनों। ये गुजरात का सपूत ही कर सकता था। और यही नहीं, आजादी के समय भी किसानों का आंदोलन हो, सहकारिता के क्षेत्र में काम करने की बात हो, या फिर आजादी के बाद भी बड़ी भूमिका निभाने की बात हो, सरदार पटेल इतने बड़े नेता थे कि उनके आगे कोई टिक नहीं पाता था, खड़ा नहीं हो पाता था। लेकिन उसके बावजूद भी वर्षों वर्षों तक कांग्रेस ने सरदार पटेल को वो मान सम्मान नहीं दिया। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, सरदार सरोवर डैम बनाने का प्रयास किया तो केंद्र की कांग्रेस सरकार ने रुकावटें पैदा की, क्योंकि सरदार पटेल के नाम पर था। कहीं गांधी परिवार के नाम पर होता तो रातों रातों परमिशन मिल गई होती, सरदार के नाम पर रोड़ा अटकाया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी के घर पर बैठने वाले ने लगातार काम किया और देश का सबसे बड़ा डैम सरदार सरोवर डैम बनाने का काम भी किया है। वही नहीं, उसके ही वहीं पर सरदार सरोवर डैम पर आज मानो ने शहर बसा दिया एकता नगर के रूप में। और दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी 4 गुना बड़ी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर बनी तो हमारे गुजरात में बनी है, केवड़िया में बनी है मेरे भाई और बहनों। देश और दुनिया के लोग वहां पर देखने आते हैं। जितना बड़ा व्यक्तित्व सरदार पटेल का था, उसी तरह का काम सरदार के नाम पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। ये ऐसी धरती है जिसने एक के बाद कई नेताओं को पैदा किया। मां भारती के ऐसे सपूतों को जन्म यहां की माताओं ने दिया। आज नरेंद्र मोदी जी की ओर भी देखें, 2001 में जब मुख्यमंत्री बनकर आए थे, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जिस तरह से आए, और 2001 से पहले के दंगों को देख लीजिए, कर्फ्यू को देख लीजिए, महिलाओं के साथ छेड़खानी और गुजरात के अपराध को देख लीजिए, कोई लगाम कांग्रेस नहीं लगाती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आना हुआ और गुजरात से कर्फ्यू भी चला गया, दंगे भी चले गए, अपराध भी चला गया और गुजरात विकास की राह पर आ गया और विकास के नए आयाम स्थापित करने शुरू कर दिए। कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, गुजरात के सामने वो टिक नहीं पाता था। कृषि के क्षेत्र में 12 से 18% ग्रोथ रेट शायद देश में कभी देखी नहीं थी, लेकिन गुजरात ने करने का काम किया। वाइब्रेंट गुजरात एक देश के लिए एक नया संदेश लेकर आया कि कैसे निवेश आता है।
आज हर राज्य कर रहा है, लेकिन शुरुआत गुजरात ने की, रास्ता गुजरात ने दिखाया है। और गुजरात का ये मॉडल, बड़े बड़े हाईवे हो, पोर्ट हो, बाकी सब बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। देश ने उसको देखा और मैं धन्यवादी हूं गुजरात का कि आपने मोदी जी जैसा नेता खड़ा किया। जब 2014 का चुनाव आया, 1984 के बाद कभी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। गठबंधन की सरकारें आती थी, टूटती थी, चली आती थी। मोदी जी आए, पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हो गया और पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी। लेकिन उस समय भी कांग्रेस ने मोदी जी को कहा ये गरीब है, इनकी मां बर्तन मांजने वाली है, ये कहा ये तो चाय बेचने वाला है, देश क्या चलाएगा। लेकिन गुजरात का बेटा ईमानदार था, सेवा करने वाला था, छवि पूरे देश और दुनिया में थी। देश के लोगों ने भी मन पे ले लिया, गरीब ने, वंचित ने, शोषित ने, पीड़ित ने। उसने कहा देश बेचने वाली कांग्रेस को नहीं लाऊंगा, ईमानदार चाय बेचने वाले मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। देश के लोगों ने स्वीकार किया और 14 में मोदी जी आए, धुआं मुक्त किया, 9 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया, गांव गांव में बिजली पहुंचाई, हर घर को बिजली दी, 12 करोड़ शौचालय बना कर दिए। कांग्रेस ने जो 60 साल में 3 करोड़ मकान नहीं बनाए थे, मोदी जी ने 8 साल में 3 करोड़ से ज्यादा मकान बना के गरीब को दे दिए। मेरे भाई और बहन, हर घर को नल से जल देने की शुरुआत कर दी है। 70 साल लगे थे जितने पानी के कनेक्शन देने में, मोदी सरकार ने 3 साल में दे दिए। मेरे भाई और बहन, ये है गुजरात के बेटे का कमाल है, ये है गुजरात का विकास मॉडल, ये है गुजरात की आवाज जो पूरी देश और दुनिया में गूंजती है। मोदी जी का यहाँ का मॉडल आज देश और दुनिया अपनाती है। तभी तो जो भारत पर 200 साल राज करने वाले अंग्रेज है ना, उन अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया है और दुनिया में भारत को 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था मोदी जी ने बना दिया है। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था 200 देशों में, जो 70 साल नहीं हो पाया, गुजरात के बेटे नरेंद्र मोदी ने 5-8 साल में करके दिखाया है। मेरे भाई और बहन, ये ताकत है गुजरात की। ये गुजरात की धरती से एक ऐसा नेता खड़ा किया जिसने आपदा के समय दुनिया के बड़े बड़े देश संकट में आ गए, भारत संकट में आ गया, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। दवाई भी दी, वैक्सीन भी बनाई, और वैक्सीन बनाई तो 200 करोड़ लोगों को 200 करोड़ वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में रिकॉर्ड समय में लगाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। आपने वैक्सीन लगाई? किस किसने लगाई? जरा हाथ खड़े करना। आपने नहीं लगाई भाई साहब? तो नाक में ऐसे क्या होता है? हाथ करो ना भाई। पैसे तो नहीं दिए? जिसने पैसे दिए वो अपना हाथ नीचे कर सकता है, और जिसने दोनों वैक्सीन मुफ्त में लगाई जरा दोनों हाथ खड़े कर सकता है। संकट की घड़ी में आप दवाई और ढूंढ रहे थे ना वैक्सीन, ये नरेंद्र मोदी जी ने 200 करोड़ वैक्सीन लगाई है। जरा खड़े होकर मोदी जी के तालियां। अपने गरीब की मदद के लिए मोदी जी आए। जो बहन खुले में शौच करने जाती थी ना, आपको तो यहाँ पता नहीं होगा, जरा देश के बड़े बड़े राज्यों में जाना, 12 करोड़ शौचालय बनाने पड़े। बच्चियां स्कूल नहीं आती थी 5वीं कक्षा के बाद, क्योंकि शौचालय नहीं था। लोग इलाज नहीं करवा सकते थे क्योंकि कर्जा लेके इलाज करवाना पड़ता था। आयुष्मान भारत योजना लाए, 5 लाख का मुफ्त इलाज शुरू करा तो नरेंद्र मोदी जी ने देश के 60 करोड़ लोगों को दिया। गुजरात की स्थिति अलग हो सकती है, लेकिन देश को अलग उठाकर देखिए, देश के गरीब की हालत क्या थी। ना शौचालय था, ना बिजली का कनेक्शन था, अंधेरे में जीते थे, पानी आता नहीं था, लकड़ी लेने के लिए 2 घंटे लगते थे, शौचालय जाने के समय बर्बाद होता था, पानी लाना होता तो लाओ भी नहाओ भी, बर्बाद भी होता था समय। आज वो सारा समय और घर तक सुविधाएं किसने पहुंचाई? गुजरात के लाल, गुजरात के बेटे नरेंद्र मोदी ने देश के कोने कोने तक पहुंचाई है। लेकिन गुजरात की गौरव यात्रा से तो हमें गुजरात का काम और डबल इंजन की सरकार का काम देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। यह यात्रा कोई वोट लेने के लिए नहीं है, यह यात्रा तो देश में गुजरात ने जो काम किया वो बताने के लिए। मेरे भाई और बहनों,
आज गुजरात में वो हुआ जो देश का कोई और राज्य नहीं कर पाया। देश का पहला फाइनेंशियल सेंटर गिफ्ट सिटी बना तो गुजरात में बना, रिवर फ्रंट बना तो गुजरात में बना, सरदार सरोवर डैम बना तो गुजरात में बना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना तो यहां पर बना, और बुलेट ट्रेन भी चली तो गुजरात से चलनी शुरू होगी। ऑटोमोबाइल यहां बना तो हमारा गुजरात बना, और गुजरात के लोगों को बधाई और नरेंद्र मोदी और डबल इंजन सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। शायद हम कई बार बैठे होते हैं, हमारे आसपास बहुत कुछ घटता है, लोग समृद्ध और संपन्न होते हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन जो बाहर से आता है वो देखता है कि गुजरात कहां खड़ा है और बाकी कहां खड़े। आप तो सौभाग्यशाली, आपको मोदी जी 2001 में मिल गया। 13 साल मोदी जी ने गुजरात को सिंचने का, आगे बढ़ाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक के बाद दूसरी बार भाजपा की सरकार बनाई। गुजरात की जनता ने अपना लगातार आशीर्वाद दिया तो गुजरात आगे बढ़ा है, कभी रुका नहीं, रोक लगने भी नहीं देंगे। गुजरात को आगे बढ़ाएंगे, इस बार फिर डबल खिलाएंगे, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। बनाएंगे नहीं बनाएंगे? और पीछे वाले भी बनाएंगे भाई के नहीं? देखो आवाज आ रही है, लेकिन हाथ खड़े करके बताओ तो पता चलेगा कौन कौन बनाएगा गुजरात में भाजपा की सरकार। और जो डबल इंजन की सरकार दुगनी ताकत से बनाएगा तो जोरदार तालियों के साथ रूपाला जी को पता चले, मोदी जी को जाके बताएं मेरा कैबिनेट में कि क्या समर्थन आया यहाँ पे। सांसद तो आपने एक ऐसा हीरा चुना है जो शरीफ भी है, ईमानदार भी है और सेवा करने के लिए समर्पित भी है। मेरे भाई और बहनों, ऐसे हमारे विधायकगण, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, शायद हमारे कार्यकर्ताओं में, पार्टी में ही एक मूल कारण क्या है, कार्यकर्ता का स्वभाव। मोदी जी प्रधानमंत्री भी बने तो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं, प्रधान सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं। ये सोच केवल एक ऐसे नेता की हो सकती है जिसने कार्यकर्ता के रूप में काम भी किया। हम सब बाद में रूपाला जी को सुनना चाहते हैं, और जब रूपाला जी बोलते हैं तो जनता मंत्र मुग्ध भी हो जाती है, और उनके भाषण का जहां आनंद भी उठाते हैं, वहीं साथ साथ ये विश्वास भी दिलाते हैं कि रूपाला जी निश्चिंत हो जाइए, पिछली बार से ज्यादा सीटें जिताएंगे, फिर डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में बनाएंगे। और इसी विश्वास के साथ मैं आपके लेके जा रहा हूं कि आप फिर कमल खिलाएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे। ये गुजरात गौरव यात्रा नहीं, ये गुजरात के गौरव का गुणगान हमें देश और दुनिया में करना है, क्योंकि गुजरात का बेटा जब दुनिया भर में जाता है, सर्वे होता है दुनिया भर के नेताओं में, एक बार नहीं कई बार नरेंद्र मोदी जी को दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में चुना जाता है। मेरे भाई और बहनों, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, ये छोटी बात नहीं है, ये गर्व करने की बात है, बहुत सम्मान की बात है। और मुझे पूर्ण विश्वास है हम सम्मान को और बढ़ाएंगे, क्योंकि व्यक्ति के घर से जब सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, समर्थन मिलता है, तो दुनिया उसका और समर्थन करती है। और गुजरात के मेरे भाई बहन इस ताकत को और बढ़ाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप सबके सफल कार्यक्रम के बहुत बहुत धन्यवाद।